बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा 7th लेक्चर है 9th क्लास बायोलॉजी का। चैप्टर नंबर 1 है और हमारे टॉपिक का नाम है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2। हमने इसके फर्स्ट 4 हमने लेवल्स डिस्कस किए थे। एटॉमिक लेवल से हमने टिश्यू लेवल तक डिस्कस किया था। आज हमने नेक्स्ट डिस्कस करना है, तो लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। जी स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा किस तरह एटॉमिक लेवल से उसके अंदर चेंजेस आए और वो टिश्यू लेवल तक पहुंच गया ऑर्गेनिज़म। आज हमने पढ़ना है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल, और उसके बाद जितने भी लेवल्स आ रहे हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे आज के टॉपिक में। तो जी हमारा है टॉपिक आज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। इन हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड मेक अ यूनिट कॉल्ड ऑर्गन। पिछले में आपने पढ़ा था कि सिमिलर सेल्स जो हैं वो इकट्ठे होके बनाएंगे टिश्यू। अब इसमें वो क्या कह रहा है कि जो हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन से होंगे? जो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनते हैं। ठीक है जी। जो हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें एक से ज़्यादा टाइप के टिश्यू होंगे। मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शंस, उनके आपस में मिलते जुलते फंक्शन होंगे, रिलेट कर रहे होंगे एक दूसरे से। वो सब इकट्ठे होंगे और एक यूनिट बनाएंगे और उसको हम कह देंगे ऑर्गन। ठीक है। उसमें क्या था पिछले में? टिश्यू कैसे बना? सिमिलर सेल्स इकट्ठे हुए जिन्होंने सेम फंक्शन परफॉर्म करना है। इसमें क्या हुआ? टिश्यू इकट्ठे हुए जिनका काम मिलता जुलता है एक दूसरे से। वो इकट्ठे होकर क्या बनाएंगे? ऑर्गन बनाएंगे। डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शंस एंड दीज फंक्शंस कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन। अब टिश्यूज़ डिफरेंट इकट्ठे हुए, हर किसी टिश्यू ने एक अपना स्पेसिफिक काम करना है। ठीक है। स्पेसिफिक वर्क परफॉर्म करेगा, वो अपना काम करेगा स्पेसिफिक। अब दो टिश्यूज़ इकट्ठे हुए, फ़र्ज़ करें उन दोनों ने एक ने एक काम किया, एक ने एक काम किया। उन दोनों का मिल के जो काम हुआ वो एक ऑर्गन हुआ। वो ऑर्गन काम कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह आपको एग्जाम्पल से समझ आएगी सही से, स्टमक इज़ एन ऑर्गन स्पेशलाइज फॉर द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन्स एंड स्टोरिंग फूड। स्टमक आपको पता है मैदा हमारा ऐसा ऑर्गन है जिसमें स्टोर भी होती है फूड और उसमें प्रोटीन की डाइजेशन भी हो रही होती है, हज़म हो रहे होते हैं प्रोटीन। 2 मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर। उसके स्ट्रक्चर में 2 मेजर टाइप ऑफ टिश्यूज़ हैं। फर्स्ट वन क्या कौन सा? एपिथेलियल और ग्लैंडुलर टिश्यूज़ सेक्रेट्स गैस्ट्रिक जूस फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। एपिथेलियल टिश्यू ने क्या करना है? उसने गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ करना है। वो क्या करेगा? वो हेल्प करेगा प्रोटीन की डाइजेशन में। ठीक है। इसी तरह मस्कुलर टिश्यू क्या करेगा? मस्कुलर टिश्यू परफॉर्म्स कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ स्टमक वॉल्स फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड एंड मूविंग फूड टू पोस्टीरियर एंड। ये भी टिश्यू ही है, लेकिन ये मस्कुलर टिश्यू है। इसने क्या काम परफॉर्म करना है? इसने कॉन्ट्रैक्ट करना है स्टमक की वॉल्स को, ताकि हमारी फूड ग्राइंड हो जाए। ठीक है। हमारी फूड छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाए। जैसे ग्राइंडर आप चलाते हैं तो आपने देखा होगा बड़े पीस जो हैं वो छोटे छोटे ज़रात में चेंज होते रहते हैं। इस तरह हमारा स्टमक ये काम करता है और मस्कुलर टिश्यूज़ की हेल्प करते हैं, इसको फूड की ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। एंड मूविंग फूड टू दी पोस्टीरियर एंड, और फूड को वो निचले वाले हिस्से की तरफ लेकर जाते हैं, पोस्टीरियर एंड की तरफ। सो 2 टिश्यूज़ परफॉर्म द स्पेसिफिक फंक्शन। अब 2 टिश्यू थे, एक था एपिथेलियल और एक था मस्कुलर। दोनों ने क्या किया? परफॉर्म किए, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म किए, लेकिन इन दोनों का फंक्शन क्या हो गया? विच कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ स्टमक। इन दोनों का फंक्शन मिला के क्या बना? ये पूरे ऑर्गन का एक फंक्शन बन गया। स्टमक का 2 फंक्शन हो गए ना, एक वो क्या कर रहा है? ग्राइंडिंग कर रहा है फूड की, डाइजेशन करा रहा है, और एक स्टोर कर रहा है फूड। 2 डिफरेंट टिश्यूज़ काम कर रहे हैं, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? वो एक ऑर्गन के लिए कर रहे हैं। तो दिस इज़ ऑर्गन। इसकी मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ जी। ये तो डायग्राम है स्टमक की, ये देखें, दिस इज़ द स्टमक। और ये हमारे पास है स्मूथ मसल टिश्यू। ठीक है। मसल टिश्यू ने क्या काम करना है? कॉन्ट्रैक्शन करानी है। उसके बाद ये है हमारे पास लूज़ कनेक्टिव टिश्यू, ये कनेक्ट कराते हैं। उसके बाद हमारे पास है नर्वस टिश्यूज़, इन्होंने क्या करना है? कंट्रोल करना है जो कुछ भी हो रहा है। ये ब्लड है। और ये है हमारे पास कोलमनर एपिथेलियम। ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू आपने पीछे पढ़ा है, को क्या करते हैं? सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक है। दिस इज़ अ डायग्राम ऑफ स्टमक। डायग्राम से मेरा ख्याल आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है जी द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज़ द ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन बन गया, उसके बाद क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल बनेगा। अब वो क्या चीज़ है? डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम। बहुत से ऑर्गन मिलके क्या करेंगे?
वो परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस, इस तरह का सिस्टम बनाएंगे जिसमें रिलेटेड फंक्शंस एक दूसरे से मिलते जुलते फंक्शन परफॉर्म होंगे, उसको हम कहेंगे ऑर्गन सिस्टम। इन एन ऑर्गन सिस्टम, एक ऑर्गन सिस्टम में ईच ऑर्गन कैरीज आउट इट्स स्पेसिफिक फंक्शन एंड फंक्शंस ऑफ ऑल ऑर्गन्स अपीयर एज द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन सिस्टम। एक ऑर्गन सिस्टम में क्या होता है, ऐसा ऑर्गन, एक ऑर्गन है वो कैरी करेगा स्पेसिफिक फंक्शन एंड द फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गन अपीयर एज द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम। और जितने भी ऑर्गन्स उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो मिलके एक फंक्शन बनाएंगे, एक ऑर्गन सिस्टम लेवल बनाएंगे। जिस तरह आपने पढ़ा कि 2 डिफरेंट टिश्यूज़ थे लेकिन काम क्या कर रहे थे, वो एक स्टमक के लिए काम कर रहे थे, ठीक है, एक ऑर्गन के लिए काम कर रहे थे। अब डिफरेंट ऑर्गन मिलके काम करेंगे लेकिन एक ऑर्गन सिस्टम लेवल के लिए काम करेंगे। अब इसकी एग्जांपल है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा निज़ाम हज़म करने वाला निज़ाम, उसके अंदर क्या कुछ आ रहा है। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम इन एन ऑर्गन सिस्टम दैट कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है, वो डाइजेशन करानी है उसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व हैं। मेजर ऑर्गन इन इट्स फ्रेमवर्क आर ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर एंड पेंक्रियाज। जब हम खाना खा रहे होते हैं, हमने अपनी खुराक को हज़म कराना होता है तो सबसे पहले ओरल कैविटी में जाएगा, उसके बाद स्टमक में जाएगा, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, उसके बाद लीवर एंड पेंक्रियाज, ठीक है। ऑल दीज ऑर्गन्स हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये सारे ऑर्गन क्या करेंगे, इन्होंने हेल्प करनी है डाइजेशन के प्रोसेस में किसी न किसी तरीके से। तो इन सब ने क्या बना दिया, एक ऑर्गन सिस्टम लेवल बना दिया। इन सब ऑर्गन्स ने मिलके एक ऑर्गन सिस्टम लेवल बना दिया। द ऑर्गन सिस्टम लेवल इज़ लेस कम्प्लेक्स इन प्लांट्स, एग्जाम्पल रूट सिस्टम एज़ कम्पेयर टू द एनिमल्स। जो ऑर्गन सिस्टम लेवल प्लांट्स में है वो थोड़ा सा कम कम्प्लिकेटेड है एज़ कम्पेयर टू एनिमल्स। एनिमल्स में कम्प्लिकेटेड क्यों है, दिस इज़ ड्यू टू द ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ इन एनिमल्स दैन इन प्लांट्स। क्योंकि एनिमल्स में फंक्शन बहुत है, रेंज बहुत है फंक्शंस की, इसलिए एनिमल का सिस्टम कम्प्लेक्स है प्लांट्स की बनिस्बत। ठीक है जी, ऑर्गन सिस्टम लेवल मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा आपको। उसके बाद है इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल इंसान ने पूरे का पूरा बन जाना है, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसने पूरे का पूरा बनना है। डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और एन ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे और ऑर्गन सिस्टम होंगे, वो मिलके क्या बनाएंगे, एक इंडिविजुअल बनाएंगे, एक पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। आपने देखा है हमारे अंदर कितने सिस्टम चल रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है, रिस्पिरेटरी सिस्टम चल रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, नर्वस सिस्टम चल रहा है, सो ऑन। बहुत से फंक्शन हमारे ऑर्गन्स हैं और ऑर्गन सिस्टम है, ये सब मिल के एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। उसको हम कहते हैं इंडिविजुअल लेवल। हम एक इंडिविजुअल हैं, एक इंसान अकेला या एक कोई भी एक जानवर अकेला, वो पूरा एक इंडिविजुअल है। उसके अंदर सारे सिस्टम भी हैं, उसके अंदर ऑर्गन सिस्टम भी हैं और ऑर्गन्स भी हैं। ये सब चीज़ें उसे इंडिविजुअल बनाती हैं। इन ऑर्गेनिज्म द फंक्शंस, प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर कोऑर्डिनेटेड। एक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जितने भी फंक्शन हो रहे हैं, जितनी भी एक्टिविटी हो रही है, प्रोसेस कोई भी हो रहा है, जितने भी ऑर्गन हैं, ऑर्गन सिस्टम में भी, ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कोऑर्डिनेशन होती है इनकी, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सर्कुलेटरी सिस्टम से भी किसी तरह कोऑर्डिनेट करेगा, नर्वस सिस्टम से भी करेगा। ये सारे सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेशन से चलते हैं। जिस तरह हमारा माशरा है, अगर हम माशरे में सर्वाइव करते हैं तो हमें अपने माशरे के साथ बना कर रखनी पड़ेगी, कोऑर्डिनेशन रखनी पड़ती है। इसी तरह अगर हमारी बॉडी का एक सिस्टम भी ख़राब हो रहा है तो सारे सिस्टम पे असर पड़ेगा, इसलिए कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। तो हमारी बॉडी भी कोऑर्डिनेशन से काम लेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर व्हेन अ मैन इज़ इंगेज इन कॉन्टीन्यूस एंड हार्ड एक्सरसाइज। मिसाल के तौर पर जब आदमी या कोई भी इंसान कॉन्टीन्यूसली एक्सरसाइज कर रहा है और बड़ी हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है, नॉट ओनली हिज मसल्स आर वर्किंग, अब ना सिर्फ इसके मसल्स काम नहीं कर रहे, बट देयर इज़ आल्सो एन इंक्रीज़ इन द रेट ऑफ रिस्पिरेशन एंड हार्ट बीट। अब उसके रिस्पिरेशन रेट भी बढ़ा और उसकी हार्ट बीट भी बढ़ गई। देखें, अगर आप ज़ाहिर देखें तो यही वो मसल से काम ले रहे हैं ना अपने, लेकिन नहीं, कोऑर्डिनेशन थी आपस में, इसलिए क्या हुआ, रिस्पिरेशन रेट भी बढ़ गया और उसकी हार्ट बीट भी तेज़ हो गई। दिस एक्सेलरेटेड रेट ऑफ रिस्पिरेशन एंड हार्ट बीट सप्लाइज मोर ऑक्सीजन एंड फूड टू द मसल्स विच द नीड फॉर कॉन्टीन्यूस वर्क। अब ये बढ़ा क्यों, ये किसी न किसी काम आया ना, उसकी कोऑर्डिनेशन थी, उस काम से आया था तो उसने कहा जी मैं इसकी हेल्प करूँगा। अब जब रेट बढ़ा रिस्पिरेशन का और हार्ट बीट का, तो उसने ऑक्सीजन ज़्यादा सप्लाई की मसल्स को। जब हम तेज़ी से सांस ले रहे होते हैं तो हम ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल कर रहे होते हैं। अब ज़्यादा ऑक्सीजन इनहेल होगी तो मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगी, ज़्यादा फूड पहुंचेगी और फिर वो उनको एनर्जी मिलेगी और फिर उनका काम जो है कंटिन्यू रहेगा।
ठीक है, कोऑर्डिनेशन की समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन लेवल क्या है? Biologists extend their studies to the population level where they study interactions among members of the same species living in the same habitat. बायोलॉजिस्ट ने देखा, स्टडी किया उन्होंने पॉपुलेशन लेवल पे। पॉपुलेशन लेवल क्या था कि उन्होंने इंटरेक्शन पढ़ा मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज़ की, सेम स्पीशीज़ हैं और वो एक ही हैबिटेट में रह रहे हैं, एक ही जगह पे रह रहे हैं। ये आपको समझने से पहले आपको स्पीशी की डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्या होती है। अ स्पीशी इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। स्पीशी कहते हैं ऑर्गेनिजम्स का वो ग्रुप जो कि इंटरब्रीड भी कर सके आपस में और वो फिर ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस कर सके, ऑफस्प्रिंग पैदा कर सके, ठीक है, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, और ऑफस्प्रिंग भी वो जिनके अंदर कैपेबिलिटी हो कि वो भी इंटरब्रीड कर सकें, ठीक है। अब हैबिटेट क्या है हमारे पास? हैबिटेट मीन्स द एरिया ऑफ द इन्वायरमेंट इन विच ऑर्गेनिज्म लिव्स। हैबिटेट एक ऐसा एरिया है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहता है। इन्वायरमेंट का वो एरिया जहाँ पे ऑर्गेनिज्म रहेगा उसको हम हैबिटेट कहेंगे। ये डेफिनेशंस हैं दोनों, ये स्पीशी की डेफिनेशन है एंड दिस इज़ हैबिटेट डेफिनेशन। अब पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या है मैं हाईलाइट कर रही हूँ ये। अ पॉपुलेशन इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज़ लोकेटेड एट द सेम प्लेस इन द सेम टाइम। ये इसकी डेफिनेशन होगी। पॉपुलेशन को हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं? ऑर्गेनिजम्स का ऐसा ग्रुप जिसमें सेम स्पीशी हों और एक ही जगह पे रह रहे हों, एक ही टाइम पे हों, उसको हम कहेंगे पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल जिस तरह आप क्लास में बैठे होते हैं तो आप सेम स्पीशी होते हैं, आपका टीचर होता है, आप होते हैं, ठीक है, तो आप सब ने क्या बना दी? एक पॉपुलेशन बना दी। सेम स्पेस, सेम जगह पे हैं, सेम प्लेस पे हैं, सेम टाइम पे हैं और सेम स्पीशीज़ हैं, तो इसको हम पॉपुलेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल ह्यूमन पॉपुलेशन इन Pakistan in 2010 comprises of 173.5 million individuals. ह्यूमन पॉपुलेशन पाकिस्तान में 2010 में थी 173.5 मिलियन इंडिविजुअल्स अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है जी, नेक्स्ट पे आ जाएं। कम्युनिटी लेवल। पॉपुलेशन हमने पढ़ ली, अब हमने कम्युनिटी पढ़नी। कम्युनिटी क्या होती है? A community is an assemblage of different population interacting with one another within the same environment। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, ठीक है जी। इसमें वो क्या कह रहा है? एक कम्युनिटी जो है असम्बलेज है, मजमुआ है डिफरेंट पॉपुलेशंस का, बहुत सी पॉपुलेशंस का मजमुआ है। इंटरेक्टिंग विद वन अनदर विद द सेम इन्वायरमेंट, एक ही इन्वायरमेंट में है, एक दूसरे से इंटरेक्शन कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं, तो उसको हम कहेंगे कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल अ फॉरेस्ट में बी कंसिडर्ड एज कम्युनिटी। एक हम जंगल को हम कम्युनिटी कह देंगे। कैसे? इट इंक्लूड्स डिफरेंट प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फंजाई एंड एनिमल स्पीशीज़। अब उसके अंदर प्लांट्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, फंजाई भी हैं, एनिमल्स भी हैं, तो ये डिफरेंट पॉपुलेशन होगी ना। एक एनिमल होगा, फ़र्ज़ करें शेर है तो उसकी पॉपुलेशन अलग होगी, और अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया, वायरसेस हैं, तो उनकी पॉपुलेशन अलग होगी। फंजाई है तो उसकी पॉपुलेशन अलग होगी। ये सारी पॉपुलेशन जब इकट्ठी होंगी एक जगह पे, उसे हम कहेंगे कम्युनिटी। Communities are collection of organisms in which one population may increase and other may decrease। कलेक्शन है ऑर्गेनिजम्स की जिसमें से एक पॉपुलेशन इंक्रीज़ भी कर सकती है, एक डिक्रीज़ भी कर सकती है। सम कम्युनिटीज़ आर कम्प्लेक्स, एग्जांपल अ फॉरेस्ट कम्युनिटी, अ पॉन्ड कम्युनिटी एट्सेट्रा। अभी बहुत कम्प्लेक्स हैं। फॉरेस्ट में बहुत से जानवर हैं, बहुत सी पॉपुलेशन इकट्ठी हुई हैं, तो ये कम्प्लेक्स हो गया। पॉन्ड कम्युनिटी में भी ऐसा ही है, बहुत सी हमारे पास पॉपुलेशन इकट्ठी होती हैं उसके अंदर, तो ये बड़ा कम्प्लेक्स सिस्टम बनता है। अदर कम्युनिटीज़ में बी सिंपल, एग्जांपल अ फॉलन लॉग विद वेरियस पॉपुलेशंस अंडर इट। एक फॉलन लॉग, एक लकड़ी का, एक दरख्त का तना जब गिरता है उसके नीचे भी बहुत सी पॉपुलेशन होती है, लेकिन वो सिंपल होती है। इन अ सिंपल कम्युनिटी नंबर एंड साइज़ ऑफ पॉपुलेशन इज़ लिमिटेड। एक सिंपल कम्युनिटी में क्या होगा? साइज़ भी पॉपुलेशन का लिमिटेड होगा, नंबर भी कम होगा। कम पॉपुलेशन होगी, कम साइज़ होगा, तो हमारे पास सिंपल सी कम्युनिटी होगी। सो एनी चेंज इन बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर मे हैव अ ड्रास्टिक एंड लॉन्ग लास्टिक इफ़ेक्ट। जो कम्युनिटी छोटी होगी
उसके अंदर अगर ज़रा सा भी चेंज आता है, उसके लिविंग पार्ट्स में भी या उसके नॉन लिविंग पार्ट्स में भी अगर ज़रा सा चेंज आता है तो वो उसके बड़े लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट होंगे और बड़ा तबाहकुन असरात होंगे उसके। ठीक है, ये जो फॉलन लॉग है ना, इसकी मैं आपको डायग्राम दिखा रही हूँ। ये है हमारे पास फॉलन लॉग। ठीक है, ये दरख्त का तना, लकड़ी गिरी हुई है तना उसका, इसके नीचे भी होंगी बहुत सी पॉपुलेशन, इसके अंदर भी होंगी, इसके ऊपर भी कुछ पौधे उगेंगे, तो ये डिफरेंट पॉपुलेशन होगी और ये सिंपल सी कम्युनिटी होगी क्योंकि इसके अंदर कम पॉपुलेशन होगी। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास है बायोस्फीयर लेवल। बायोस्फीयर क्या होगा? द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय ऑर्गेनिजम्स कम्युनिटीज़ इज़ नोन एज बायोस्फीयर। पहले थी हमारे पास एक स्पीशी था, इंडिविजुअल था, उसके बाद इंडिविजुअल अगर सेम स्पीशी इकट्ठे होंगे एक जगह पे तो पॉपुलेशन बनाएंगे, अगर डिफरेंट पॉपुलेशन इकट्ठी होंगी तो कम्युनिटी बनाएगी। अब बहुत सी कम्युनिटीज़ इकट्ठी हुई हैं तो इन्होंने क्या बना दिया? बायोस्फीयर बना दिया। इट कॉन्स्टिट्यूट्स ऑल इकोसिस्टम्स। इकोसिस्टम क्या है हमारे पास? एरियाज़ वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट। ऐसा एरिया जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करेंगे नॉन लिविंग कंपोनेंट से। जैसे इंसान है, उसका इंटरेक्शन हवा से होता है, पानी से होता है, ठीक है, सूरज की रोशनी से हो रहा है, तो ये क्या है हमारे पास? इकोसिस्टम हम बना रहे हैं। हमारे पास ये मैं आपको हाईलाइट कर रही हूँ इसकी डेफिनेशन। एरियाज़ वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट, दिस इज़ कॉल्ड इकोसिस्टम। हमारे पास 4 तरह का इकोसिस्टम है। आर्टिफिशियल है, टेरेस्ट्रियल है, लैंटिक है और लोटिक है। इनको हमने डिवाइड किया है, तो इसमें हमारी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं वो रहती हैं और इन सारे इकोसिस्टम्स को मिला के हम कहते हैं ये जी बायोस्फीयर है। एंड इज़ आल्सो कॉल्ड द जोन ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। और इसको हम कहेंगे ज़िंदगी, ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पे ज़िंदगी रहती है, क्योंकि 4 तरह के इकोसिस्टम हैं, उन चारों को हम मिला के कहेंगे ये बायोस्फीयर है, उन्हीं के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो ये हमारे पास आज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो गए हैं। एटॉमिक लेवल से स्टार्ट हुआ, उसके बाद मॉलिक्यूलर लेवल आ गया, उसके बाद और टिश्यू लेवल, ऑर्गेनली आ गई, उसके बाद सेल बने, उसके बाद टिश्यू आ गया, ऑर्गन सिस्टम बने, इंडिविजुअल बना, पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी और उसके बाद हमारे पास बायोस्फीयर लेवल। ठीक है जी, नीचे इन्होंने एक डायग्राम दी हुई है, ये देख लें आप। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाए गए हैं, ये देखें, सब एटॉमिक लेवल, उसके बाद आ गया मॉलिक्यूलर लेवल। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से गया मॉलिक्यूलर लेवल, उसके बाद आ गया ऑर्गेनली लेवल, उसके बाद आ गया सेल लेवल। ऑर्गेनली से सेल बन गए, अब यहाँ पे टिश्यू बन गए जब सेल इकट्ठे हुए। अब टिश्यू से क्या बन गया? ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बन गए। उसके बाद एक पूरा इंडिविजुअल बन गया, इसके अंदर सारे सिस्टम आ गए। अब पॉपुलेशन आ गई, ये देखें, सेम स्पीशीज़ बैठे हुए हैं, ये पॉपुलेशन है। अब ये कम्युनिटी आ गई, यहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, डिफरेंट पॉपुलेशंस हैं। ठीक है, अब ये सब मिल के क्या बनाएंगे? बायोस्फीयर लेवल। ठीक है जी, ये क्लियर हो गई होगी। तो हमारा आज लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।